बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। बिहार की मतदाता सूची रिवीजन की प्रक्रिया में विवाद बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग चुनाव के पहले ही इस मतदाता सूची का रिवीजन कर वोटों को चुनाव से दूर करने की साजिश कर रहा है। आयोग ने मतदाता सूची में नाम अपडेट करने के लिए जो दस्तावेज मांगे हैं, सारा विवाद उन पर है, मगर आयोग इसे अपनी अनिवार्य प्रक्रिया बता रहा है। चुनाव आयोग से नाराज विपक्ष अब बिहार बंद बुला रहा है। बिहार में क्यों भड़का हुआ है विपक्ष, इस रिपोर्ट में समझिए। बिहार में अगले कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। सियासत ने रंग लेना शुरू कर दिया है। इसे समझने से पहले आप पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का ये एक्स पोस्ट देखिए, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का रिकॉर्ड छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने यह पोस्ट चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर दिया है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिलकर अपनी चिंताएं जता चुके हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये SIR जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया, BLOs की ट्रेनिंग नहीं हुई, और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई भी उनकी हैंडबुक नहीं मिलेगी। मगर मेजर रीजन ये है, बिहार के नौजवान बाहर हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी, और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी के बीच बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत क्यों हो रही है, ये भी जानना जरूरी है। वोटर लिस्ट विवाद क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। वोटर कार्ड सत्यापित करना होगा। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। 11 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। विपक्ष ने आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। गरीबों के पास सभी दस्तावेज नहीं होते। दस्तावेज नहीं होने पर नाम कटेगा। 15 से 20% लोगों के नाम हट जाएंगे। देश की राजनीति में ये पहला मामला नहीं है जब वोटर को लेकर सियासत हो रही हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की बात सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में, 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार तीनों जगह चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद बढ़ा, लेकिन बिहार में सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार में सियासी बवाल हाई है और हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष मुद्दे को भुनाने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में रिवीजन के चलते पूरे देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद है और चुनाव आयोग को निशाने पे ली हुई हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पे रोक से इनकार किया है, लेकिन अगली तारीख गुरुवार के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या फैसला होता है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। वैसे बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 22 साल के बाद हो रहा है। ठीक चुनाव से पहले इस महत्वपूर्ण काम पर सवाल उठाना तो लाजमी है। गांव में दूर दराज के लोग कैसे अपने को मतदाता सूची में शामिल करवा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे राहत की बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 1 जनवरी 2003 की बिहार मतदाता सूची में है
तो उसे पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा। ऐसे में किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। फिर भी इस मामले ने बिहार में राजनीतिक माहौल को बुरी तरह गरमा दिया है।